गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक जो कि टेंस चल रहा है और टेंस में भी अभी जो टेंस हम पढ़ रहे थे, सीख रहे थे पिछला, वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के, नेगेटिव सेंटेंस के, इंटरोगेटिव सेंटेंस के, वो हमने सभी सीखे। हमने इसके जो महत्वपूर्ण एडवर्ब्स होते हैं उनको भी हमने सीखा। हमने ये भी देखा कि 11th क्लास में किस प्रकार से एग्जाम में ये सेंटेंस आपके क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं, उनको भी देखा। आज हम एक तो आपको वाइल का जो प्रयोग है जब भी किसी सेंटेंस में होता है तो उसका टेंस क्या होगा, आज हम इस पे चर्चा करेंगे, इसको सीखेंगे। और वाइल के साथ साथ एक है आपका व्हेन, उसको भी सीखेंगे। तो पहले हम देखते हैं वाइल का प्रयोग। ठीक है, इसमें आप अभी थोड़ा लिख लें। जब कोई वाक्य वाइल से जुड़ा हो तथा एक तरफ का उपवाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो दूसरा उपवाक्य भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है। वाइल से जुड़ा इस प्रकार से हुआ, जैसे ये एक उपवाक्य है, यहाँ पे आपके वाइल आ गया है और एक उपवाक्य आपका यहाँ पे है। ये दो उपवाक्य होंगे, इनमें से कोई सा एक अगर पास्ट कंटिन्यूअस में होगा तो दूसरा भी आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं। समझ रहे हो? जब कोई वाक्य वाइल से जुड़ा हो तथा एक तरफ का उपवाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स जहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर का प्रयोग और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो, तो दूसरा उपवाक्य भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनता है। ठीक है ना? किस प्रकार से होता है उसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हो रजत, रिक्त स्थान, कोष्टक में लिख दिया हमने रीड, वाइल, प्लेन। ओके, यहां पे हम देखते हैं जो वाइल का तात्पर्य होता है बच्चों, उसका अर्थ निकलता है शाब्दिक अर्थ, जबकि जो किसको प्रदर्शित करता है, विरोधाभास को। किसको करेगा? विरोधाभास। यानी यहां पे आपका क्या होगा कि दोनों ही तरफ के जो कार्य होंगे उनमें क्या होगा? विरोध होगा। और जब विरोध होगा तो दोनों ही आप जो क्लॉज बोलेंगे, दोनों ही जो उपवाक्य बोलेंगे वो एक ही टेंस में बोलेंगे, न कि अलग अलग।
आप कहेंगे कि रजत रिक्त स्थान रीड वाइल सुमन वॉज प्लेइंग, कि रजत तो पढ़ रहा था, वाइल यानी जब कि सुमन खेल रही थी। ठीक है ना, तो विरोध है कि रजत पढ़ रहा था जबकि सुमन खेल रही थी। दोनों कार्यों में विरोधाभास है कि रजत के पढ़ने का काम चल रहा है, तो यहाँ पे तो क्या प्रयोग करोगे आप, रजत चूंकि आपका सिंगुलर है तो आप क्या लगा देंगे वॉज, और यहाँ पे रीड में क्या जोड़ देंगे बच्चों आप ING, तो हो जाएगा रीडिंग, तो हो जाएगा रजत वॉज रीडिंग वाइल सुमन वॉज प्लेइंग। आपके अधिकांश इस प्रकार से सेंटेंस जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे और आप देख सकते हैं और ये आवश्यक नहीं है कि रिक्त स्थान हमेशा यहाँ आएगा, हो सकता है यहाँ पे दे रखा हो रिक्त स्थान कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो इसको भी देखना। अब देखना है वॉइस रिक्त स्थान कोष्टक में है डांस वाइल गर्ल्स वर सिंगिंग, यानी वाइल से जुड़ गया। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपका विरोधाभास है। ठीक है, क्या ये विरोधाभास है कि वॉइस वाइल से जुड़ा है, पास्ट कंटिन्यूस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूस, वॉइस रिक्त स्थान, यहाँ डांस है वाइल गर्ल्स वर सिंगिंग। तो हम क्या करेंगे कि जबकि लड़कियां गा रही थी तो यहाँ पे हो जाएगा लड़के नृत्य कर रहे थे या फिर नाच रहे थे, तो हो जाएगा वर, और यहाँ पे कर दो बच्चों डांस। अच्छा, एक और तुम्हें महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं इस वाइल के साथ साथ, कि वाइल का प्रयोग आपको बता दिया कि विरोधाभास प्रदर्शित करता है, विरोध प्रदर्शित करता है। तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपका जब विरोध प्रदर्शित होगा बच्चों, तो विरोध के लिए दोनों तरफ के कर्ता अलग अलग होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको बताऊं, दोनों तरफ के कर्ता अलग अलग होंगे। ठीक है ना, वाइल से सेंटेंस जुड़ा होगा, यहाँ का सब्जेक्ट और यहाँ का सब्जेक्ट, बोथ द सब्जेक्ट विल बी डिफरेंट, यानी दोनों ही कर्ता सेम नहीं होंगे बल्कि कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग होंगे। तो आप क्या करेंगे, एक तरफ अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो दूसरी तरफ भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। समझ रहे हो? तो ये हो गया वाइल जबकि। अब मैं एक सेंटेंस यहाँ पे और लिखता हूं, यहाँ देखिए बच्चों, आई रिक्त स्थान कोष्टक में सी अ स्नेक वाइल आई वॉज वॉकिंग इन दी गार्डन। ओके, यहाँ पर रिक्त स्थान है, सेंटेंस यहाँ पे भी आपका किससे जुड़ा है, वाइल से। किससे जुड़ा है, वाइल, कि आई रिक्त स्थान अ स्नेक वाइल आई वॉज वॉकिंग इन दी गार्डन। अब देखो एक चीज यहाँ पे देख रहे हो आप कि दोनों ही कर्ता जो हैं आपके डिफरेंट नहीं है, बल्कि दोनों ही कर्ता कैसे हैं, सेम हैं, मतलब दोनों ही बार मैं का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे विरोध प्रदर्शित नहीं किया गया, ये विरोध नहीं है, ये विरोध नहीं है। यहाँ पे जो वाइल का प्रयोग है वो विरोधाभास के लिए नहीं है, यहाँ पे जो वाइल का प्रयोग है वो किसके लिए है बच्चों, समय के लिए। मतलब इसका जो तात्पर्य होगा वो केवल क्या होगा, जब, या फिर इसका जो तात्पर्य होगा वो क्या होगा, के दौरान। के दौरान का मतलब क्या हो गया, टाइम, और जब का मतलब क्या हो गया, टाइम। यानी दोनों ये क्या बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं, यहाँ समय बता रहे हैं कि उसने सांप कब देखा था, जब वो, या जब मैं बगीचे में टहल रहा था। तो वहां पे वो टाइम के बारे में बता रहा है, जबकि यहाँ पे विरोध के बारे में बता रहा है कि दोनों के कार्य जो है वो कैसे है, विरोधाभास प्रदर्शित कर रही है। लेकिन यहाँ पे विरोधाभास प्रदर्शित नहीं हो रहा बच्चों, यहाँ पे जो है आपको समय बताया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में
विरोध की स्थिति में ये कंपलसरी है, ये अनिवार्य है कि दोनों तरफ के सब्जेक्ट जो है वो अलग ही होंगे। लेकिन आपका जब विरोध नहीं होगा तो हो सकता है कि दोनों तरफ के कर्ता एक ही हों। टाइम के लिए दोनों तरफ के कर्ता अलग भी आ सकते हैं। तो ये जो समय बताया जा रहा है इसके लिए दोनों तरफ के कर्ता अलग भी आ सकते हैं और एक भी आ सकते हैं, लेकिन ये तो हमेशा ही अलग आएंगे। और यहाँ पे जो अर्थ निकलेगा इस वाइल का वो क्या निकलेगा, जबकि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे रीड है, वहाँ प्ले है, यहाँ डांस है, वहाँ सिंग है, ठीक है ना, क्रिया होगी कोई। लेकिन यहाँ पे क्या है, आई स्नेक आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन। तो आप ये कहेंगे कि आई सा आई स्नेक वाइल आई वॉज वॉकिंग इन दी गार्डन, यानी मैंने सा स्नेक यानी एक सांप देखा था, जबकि नहीं, विरोध नहीं है, जब आई वॉज वॉकिंग इन दी गार्डन, जब मैं बगीचे में टहल रहा था। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण चीज है। तो ऐसी स्थिति में जब विरोध नहीं होता है, जब ये किसके लिए आया है, टाइम के लिए आया है, तो आपका एक जो सेंटेंस है वो तो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में और एक बनता है पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, एक पास्ट इंडेफिनिट बनता है और एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है। तो ये तो दोनों ही तरीके से, वैसे ज्यादातर आप जब पढ़ते हैं तो आपको वाइल का ये नियम मिलता है, ये कमी मिलता है पढ़ने के लिए, लेकिन आप समझ लें इसको कि इसका प्रयोग वाइल का जब के अर्थ में जब होता है तो एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट और एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम देखते हैं व्हेन का प्रयोग और है उसको भी समझ लेते हैं किस प्रकार से होगा। अब हम देखते हैं इसी में आपका पास्ट कंटिन्यूअस में ही एक दूसरा आता है व्हेन। जिसका अर्थ है जब, जो टाइम को बताता है। वाइल का भी एक तात्पर्य जो था वो टाइम को बता रहा था जब के अर्थ में। तो पहले तो आप ये समझें कि इसका प्रयोग कब किया जाना होता है और कौन कौन से टेंस में होगा। यहां देखें, जब कोई कार्य भूतकाल में जारी रहा हो, मतलब भूतकाल में कोई काम जो है वो कंटिन्यू हुआ, ठीक है ना, चल रहा था, उसी दौरान एक दूसरा कार्य शुरू होता है जो तुरंत समाप्त हो जाता है तो आपको फिर देखो, अब दो कार्य हो गए। जब कोई कार्य भूतकाल में जारी रहा हो, मतलब एक काम तो लगातार चल रहा था, ठीक है ना, जैसे कि मैं पढ़ रहा था, अब पढ़ने का काम तो मेरा चल रहा था, ठीक है ना, उसी दौरान एक दूसरा कार्य शुरू होता है जो तुरंत समाप्त हो जाता है। अब मैं कह दूं कि मैं पढ़ रहा था जब किसी ने दरवाजे को खटखटाया, समझना मेरी बात को, मैं पढ़ रहा था, अब मेरे पढ़ने का काम तो पहले से चल रहा है, वो काम तो एक चल रहा है, मैं पढ़ रहा था जब किसी ने मेरे दरवाजे को खटखटाया, मेरे पढ़ने का काम चल रहा था, उसी दौरान एक दूसरा कार्य और हुआ, शुरू हुआ, दरवाजे को खटखटाने का, जो समाप्त भी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो कार्य हो गए। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो कार्य बाद में शुरू होता है तथा पहले समाप्त हो जाता है, उसे पास्ट
इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं तथा जो कार्य जारी रहता है उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। ठीक है ना, जो कार्य जारी है उसे किसमें बनाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। और जो कार्य बाद में शुरू हुआ और पहले समाप्त हो गया उसे किसमें बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। एक बार फिर से इस भाषा को समझ लें। जब कोई कार्य भूतकाल में जारी रहा हो, उसी दौरान एक दूसरा कार्य शुरू होता है, दरवाजे को खटखटाने का दूसरा कार्य तुरंत समाप्त भी हो गया। तो जो कार्य बाद में शुरू होता, बाद में कौन सा शुरू हुआ? दरवाजे को खटखटाने का, तथा पहले समाप्त हो गया, तो उसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, और जो कार्य लगातार जारी रहता है उसे किसमें करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट एक ले लें और इसका एग्जाम्पल भी देख लें। देखो जैसे हो गया है, देखो आई रिक्त स्थान कोष्टक में लिखा है वॉच टीवी वैन समवन नॉक दी गेट। अब देखो बहुत आसान हो गया कि वैन के बाद पहले से या नॉक दे रखा है, बल्कि सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, जहां पे पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए आप वॉच कर दो और वॉच में क्या जोड़ देंगे? वॉचिंग। देख लो, आई वॉज वॉचिंग टीवी, यानी मैं टीवी देख रहा था। तो टीवी देख रहा था मतलब टीवी देखने का कार्य जो है वो पहले से चल रहा है। मैं टीवी देख रहा था जब किसी ने दरवाजे को खटखटाया। दरवाजे को खटखटाने का कार्य बाद में शुरू हुआ और पहले समाप्त भी हो गया, लेकिन टीवी को देखने का काम क्या होता रहा? चलता रहा। तो जो कार्य जारी रहता है उसको पास्ट कंटिन्यूअस में, जो बाद में शुरू होता है पहले समाप्त हो जाता है उसको पास्ट सिंपल टेंस में बनाते हैं। तो हो जाएगा आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन समवन नॉक दी गेट। और देख लो, देखो कि आई वॉज वर्किंग इन गार्डन। आई वॉज वर्किंग इन गार्डन, मैं बगीचे में कार्य कर रहा था। वैन फादर रिक्त स्थान कोष्टक में है कॉल मी। तो देखो वैन से जुड़ गया, बहुत आसान है, वैन से जुड़ गया है ना। और वैन से जब भी जुड़ जाए तो अगर ये कंटिन्यूअस दे रखा है पास्ट कंटिन्यूअस, तो एक पास्ट सिंपल कर देना, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है तो पास्ट कंटिन्यूअस कर देना, बहुत आसान हो गया। देखो यहाँ पे तो आपका पास्ट इंडेफिनिट दे रखा था तो हमने पास्ट कंटिन्यूअस कर दिया था, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस दे रखा है तो हम पास्ट इंडेफिनिट कर देंगे। और पास्ट इंडेफिनिट का भी कैसा है? अफर्मेटिव है। देखो निगेटिव तो है नहीं, कैसा है? अफर्मेटिव है। और आपको पहले सिखा चुका था मैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा जो है मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था से बनते हैं। तो हो जाएगा कॉल्ड, तो हो जाएगा आई वॉज वर्किंग इन गार्डन व्हेन फादर कॉल्ड मी। ठीक है ना। तो एक वाइल का और एक वैन का ये आपके रूल्स थे, इनको आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। वैन या वाइल के नियम से एक सेंटेंस जो है वो निश्चित रूप से आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम इसका जो एक्सरसाइज है वो लगाएंगे। ठीक है ना। और तब तक जो है आप इसको अच्छी तरह से पढ़ते रहें, ऐसे पिछले जो टेंस है उनको भी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है ना। धन्यवाद।